हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हमारे चैनल बीटीसी स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 12th के हिंदी का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? रोज। क्या नाम है? रोज। जिसके लेखक कौन है? तो सचितानंद हीरानंद व तस्यानंद अगे, यानी इनका पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? अगे बोलते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी सारांश के तरफ। इस सारांश के माध्यम से आपका बहुत सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सारांश बोलते हैं। तो चलिए देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। लिखा गया है, रोज शीर्षक कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान श्री सचितानंद हीरानंद व तस्यानंद अगे अगे के द्वारा क्या है? लिखा गया है। ठीक है ना? तो पूछा जाएगा रोज कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अगे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना? रोज बहुचर्चित कहानी है। रोज क्या है? बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी में मध्यम वर्ग के भारतीय समाज, यानी इस कहानी में भारतीय समाज यानी मध्यम वर्ग की महिला एक थी, जिस वो मतलब भारतीय समाज में, ठीक है ना, यानी अपनी पीड़ा को, यानी डेली मतलब जो काम करती है दिनचर्या का, वो इसमें बताती है। यानी भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा, यानी एक ही काम को करते करते मन उब जाता है, वो अपनी उसी मनोदशा को वर्णन किया है। किस चैप्टर में? तो रोज में। किसमें? तो रोज में। ठीक है ना? आगे लिखा गया है कि कहानी आत्मकथा शैली से ली गई है। तो पूछेगा कि रोज कहानी किससे ली गई है? तो आत्मकथा की शैली से, याद रखिएगा। और इसके प्रमुख पात्र यानी लेखक और उसकी बहन मालती थी। यानी इसके प्रमुख पात्र कौन थे? लेखक थे और उसकी बहन मालती। तो बहन का नाम क्या था? तो मालती, याद रखिएगा। और लेखक का याद रखिएगा, अगे जी। ठीक है? आगे लिखा गया है कि कहानी की शुरुआत, यानी इस कहानी की शुरुआत अचानक होती है। ठीक है ना? दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही, यानी किसके आंगन में? तो मालती के आंगन में। किसके आंगन में? तो मालती के आंगन में। ठीक है ना? पैर रखते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ या जान पड़ा, मानो उस पर, यानी मानो उसके घर पे किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उनकी आहट सुनकर मालती, यानी जब कभी गए पैर रखे उसके आंगन में, तब उसकी आहट सुनकर मालती बाहर आई, यानी घर से बाहर आई। ठीक है ना? बाहर आई। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं। यानी किनके बारे में? तो मालती के पति के बारे में पूछा कि वे यहाँ नहीं हैं। ठीक है ना? और किसने पूछा? तो लेखक ने पूछा था। तो जवाब क्या आया? वे यहाँ नहीं है। ठीक है ना? उत्तर में मिला, अभी दफ्तर गए हैं। कहाँ गए हैं? तो दफ्तर गए हैं। ठीक है ना? या दफ्तर से नहीं आए हैं। ठीक है? मालती पंखा उठा लाई और ऊपर झुलाने लगी, यानी पंखा हाँकने लगी। यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है, यानी बहुत ही विचित्र ढंग से यह क्या शुरुआत होती है इस कहानी की। ठीक है ना? मालती अतिथि से हालचाल भी नहीं पूछती है, यानी लेखक जब अपने बहन के यहाँ गए थे तो उससे हालचाल भी नहीं पूछते हैं। ठीक है ना? उसके व्यवहार में, यानी मालती के व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक ही था। यानी डेली का जो काम था उसको करने का भाव अधिक ही था, उसी में वो क्या थी? व्यस्त थी। बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है। कहने का अर्थ है कि जब शादी हो जाता है तो अपने दिनचर्या के काम, यानी घर के काम में लग जाती है। वो कैसी थी? तो बचपन की बावली, यानी हंसमुख थी, चंचल थी। ठीक है ना? जो शादी के बाद इतनी बदल जाती है और उसके चेहरे पे चुप्पी छा जाती है। उसका व्यक्तित्व भी बुझ सा गया, यानी उसका जो पहले का बर्ताव था
वो क्या बुझ सा गया यानी खत्म हो गया, ठीक है ना। अतिथि का अतिथि का आगमन वहां कोई उल्लास का कारण नहीं था, यानी अतिथि जब उसके घर गए थे तो उल्लास का अर्थ होता है खुशी का कारण नहीं था, ठीक है ना। और अतिथि को भी यानी लेखक को भी, यानी अतिथि बनकर कौन गया था, तो लेखक गए थे, ठीक है ना। तो अतिथि को भी वहां कोई छाया मंडराती सी नजर आई या दिखाई देती है, ठीक है ना। मौन छाए वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है, यानी घर में जब सूना साना व्यक्ति रह रहा है, ठीक है ना, तो उसके यानी घर सूना साना है, उसमें एक ही है और कौन है, मालती और उसका बच्चा। पति कहाँ चले जाते हैं दिन में, दफ्तर चले जाते हैं, तो उसके मौन को कौन भंग करता है, तो उसका बच्चा। मालती उसको संभालने चली जाती है, जब उसका बच्चा रोने लगता है तो वह कहाँ चली जाती है, संभालने चली जाती है। मालती लेखक की दूर की रिश्तेदार की बहन थी। मालती क्या थी, लेखक की, तो दूर के रिश्तेदार की क्या थी, बहन थी। वह उसके साथ सखी रूप में रही थी, यानी बचपन से उन्होंने एक साथ पढ़ा लिखा खेला था, ठीक है ना। क्या तो साथ रही थी, उनका संबंध ऐसा था कि साथ ही खेलती, लड़ती पिटती और पढ़ते एक ही साथ थे, ठीक है ना। लेखक का 4 वर्ष बाद, यानी लेखक को 4 वर्ष बाद उससे कहा मिलने आया, तो उसके घर मिलने आया था। बच्चे का नाम लेखक ने पूछा, जब यानी मालती से लेखक ने बच्चे का नाम पूछा तो पता यानी उसको पता चला या मालूम चला कि अभी उसका नाम कोई रखा ही नहीं, ठीक है ना। पर उसे प्यार से लोग क्या बुलाते हैं, टिट्टी। तो याद रखिएगा, मालती के बच्चे का क्या नाम था, टीटी, यानी प्यार से टीटी बुलाते थे या कहते थे। लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात नहीं की, यानी लेखक को यह भी मतलब अंदर से मतलब मनोभाव उत्पन्न होता है कि हम यहाँ आए तो मालती हमसे कोई बात नहीं की, हालचाल भी नहीं पूछी, ठीक है ना। कैसा हूं यह भी नहीं पूछी, ठीक है ना, यानी हम कैसे हैं ये भी नहीं पूछी, ठीक है। लेखक ने एक बार प्रश्न किया, तुम्हें मेरे आने से विशेष, यानी तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, यानी कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। तो वह मात्र चौंक कर हूं कहती है, क्या कहती है, हूं, ठीक है ना। और हूं कहकर शांत हो गई, यानी फिर चुप हो गई, ठीक है ना। आगे मालती का थकान, सब्जी का अभाव, पानी की समस्या, यानी पानी समय पर नहीं आना, यह भी परेशानी थी। यानी चारों तरफ से क्या था, मालती को बहुत सारी परेशानी थी, खाने की यानी सब्जी इत्यादि का अभाव, पानी समय पर नहीं आना, ठीक है ना। आगे लिखा गया है कि मालती के पति दोपहर के 3 बजे, मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे, यानी रात्रि के कब आते थे दफ्तर से, तो 10 बजे यानी आकर भोजन करते थे, यानी 10 बजे रात को आते थे तो भोजन करते थे। और पति का अधिकांश समय कहाँ बीतता था, तो डिस्पेंसरी में यानी बीतता था, यानी उनके अपने दफ्तर में बीतता था, ठीक है ना। तो मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर, क्या नाम था, महेश्वर, याद रखिएगा। पेशे से क्या थे, चिकित्सक, पेशे से क्या थे, चिकित्सक, ठीक है ना। और क्या चीज का ऑपरेशन करते थे, तो गैंग्रीन, क्या चीज का ऑपरेशन करते थे, गैंग्रीन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अधिकांश समय कहाँ, तो डिस्पेंसरी में बीतता था। सोने में कुछ देर बाद उसके पति का आगमन होता है, यानी सोने से कुछ देर पहले, ठीक है ना, किसका आगमन होता है, उसके पति का। लेखक ने उनको पहली बार देखा, यानी लेखक उनसे कब मिले थे, पहली बार मिले थे, किससे, तो महेश्वर से। दोनों का परिचय हुआ, यानी आपस में जब यानी डॉक्टर पहुंचे, यानी महेश्वर पहुंचे जब घर, ठीक है, तो आपस में क्या हुआ, यानी वार्तालाप हुआ और परिचय हुआ।
उनका नाम था महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर। वे एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे, चिकित्सक यानी डॉक्टर थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। वे खाने के साथ एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, यानी खा भी रहे थे और एक दूसरे से परिचय और अपना गपशप कर रहे थे। तभी लेखक ने मालती से पूछा तुम नहीं खाओगी? ठीक है, यानी लेखक ने अपने बहन से पूछा मालती से कि तुम नहीं खाओगे? तो उत्तर महेश्वर ने दिया, यानी महेश्वर ने बोला, यानी डॉक्टर ने बोला कि वह पीछे खाया करती है, यानी डॉक्टर के खा लेने के बाद वो खाना खाया करती है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक तरीके से वार्तालाप कर रहे थे, यानी बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना, यानी दोस्त बन गए तो वो अपने अनौपचारिक तरीके से, ठीक है ना, वार्तालाप कर रहे थे। मालती बर्तन मांजती है, बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है, यानी मालती जब बर्तन मांजती है तो उसका बच्चा बार बार पलंग से क्या गिर जा रहा था, ठीक है ना। मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है, यानी मालती कैसी प्रतिक्रिया? तीखी, यानी उसका जो बोली था वो कड़ा था, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है। यह आभास होता है, यानी यह उसको आभास होता है कि वह यह बताना चाहती है, यानी उसको यह आभास होता है कि वह यह बताना चाहती, किसको? लेखक को, कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले, यानी लेखक को थोड़ा सा आभास होता है, ठीक है ना, कि मालती क्या बताना चाहती है। कहना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा को संभाले, यानी एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना, वही वो बताना चाहती है, ठीक है ना। आगे लिखा गया है कि यह कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है, यानी यह कहानी एक ही काम को बार बार लगातार हर दिन करना और चार दीवारी के अंदर, यानी एक ही कमरा के अंदर रहकर एक ही काम को बार बार करना, इससे आदमी क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। उसका सुख दुख, उसकी आजादी सब छीन जाती है, ठीक है ना। तो गहरी छाया डालती है। कहानी का अंत करुण है, ठीक है ना, यानी कहानी का अंत जो है करुण है, ममतामयी है, यानी देखकर हर किसी को एक मतलब नहीं होता, अंदर से मन यानी एथी हो जाता है, पिघल जाता है। 11 का घंटा बजता है, यानी कहने का अर्थ है कि 11 बजता है, यानी रात्रि का। मालती कहती है 11 बज गए हैं, यह उसकी गहरी निराशा का भाव है, यानी 11 बज गए, अब खाओ पीकर आप सोइए, यानी आप लोग सो जाइए। यह क्या है? उसकी निराशा का भाव है, यानी एक ही काम कर करके तो थक गई है और समय से उसको क्या नींद भी चाहिए, ठीक है ना, निराशा का भाव है। रोज यह ही होता है, यानी कहने का अर्थ है कि वो कहती है रोज यही होता है, इसलिए यानी कहा गया है, यानी रोज यही होता है, यानी रोज एक ही काम को करना पड़ता है, रोज एक ही काम को करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी रोज एक एक काम करने से आदमी मन उब जाता है, तो वही कहते हैं कि 11 का घंटा बज चुका है, ठीक है ना, और गहरी निराशा का भाव है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिए बढ़िया से, और हमारे बीटीसी स्मार्ट क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।